अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों में सुपर पावर बनने की होड़ लगी हुई थी। वहीं पर एक देश जो अपने आप को इन सुपर पावर्स के बराबर बनाने में लगा हुआ था, भारत। जब भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की तो उसके एक के बाद एक मिशन फेल होते चले गए। तब यूं लगने लगा कि क्या कभी भारत मिसाइल बना पाएगा या नहीं। फिर पृथ्वी मिसाइल का निर्माण कर भारत ने दुनिया को अपनी क्षमता दिखा दी। लेकिन इस मिसाइल को बनाना इतना आसान नहीं था और सामने थी बहुत सी चुनौतियां। तब की भारत सरकार ने अपने देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के बारे में सोचा और शुरुआत हुई प्रोजेक्ट वैलिएंट और प्रोजेक्ट डेविल की। प्रोजेक्ट वैलिएंट का मकसद था कुछ ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण करना जो लिक्विड फ्यूल से चल सके। आसान शब्दों में अगर कहे तो यह मिसाइल्स अगर बनती तो इसमें 1500 से करीब 8000 किलोमीटर तक की रेंज में हमला करने की क्षमता थी। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट डेविल की भी शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट में भी लिक्विड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल्स बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रोजेक्ट में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का निर्माण करना था, यानी ऐसी मिसाइल्स जो जमीनी स्तर पर हमला कर सके और बड़ी आसानी से किसी रॉकेट लॉन्चर व्हीकल से भी चलाई जा सके। इन मिसाइल्स को समंदर या जमीन से आसानी से चलाया जा सके। मगर ये दोनों प्रोजेक्ट कामयाब न हो सके। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी यानी DRDL के बीच कुछ आपसी असहमति के कारण प्रोजेक्ट वैलिएंट पूरी तरह से नाकाम हुआ और फिर उसे बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट डेविल में कुछ हद तक कामयाबी मिली थी और इस प्रोजेक्ट को जारी रखा गया। ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना। इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी कामयाबी न मिलने के कारण इसे भी सन 1980 में पूरी तरह से बंद कर दिया। बंद होते होते इस प्रोजेक्ट ने हमारे देश के साइंटिस्ट्स को एक बहुत बड़ी उम्मीद दी। भले ही प्रोजेक्ट बंद हो रहा था, लेकिन अभी भी हमारे साइंटिस्ट में मिसाइल बनाने की महत्वाकांक्षा थी। इस प्रोजेक्ट में मिली सीख पर नींव रखी गई भारत की पहली मिसाइल की। भारत के डिफेंस को मजबूत करने की राह में अब एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी डिफेंस प्रणाली को बदल कर रख दिया। भारत की पहली सफल मिसाइल बनाने का जिम्मा एक साइंटिस्ट ने लिया, जिन्हें हम आज भी मिसाइल मैन कहते हैं। यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की शुरुआत कर डॉक्टर कलाम ने भारत की पहली मिसाइल बनाई, जिसका नाम रखा गया पृथ्वी। यह नाम संस्कृत से लिया गया। इसके पीछे का कारण था भारत का अपनी जमीन से जुड़े रहने की क्षमता। इस मिसाइल के डेवलपमेंट को अंजाम तक लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी के सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी थीं। कुछ चुनौतियां में सामने थीं, जैसे कि यह एक चुनौती जिसमें था पृथ्वी मिसाइल का निर्माण ऐसा करना कि वह दोहरी भूमिकाएं निभा सके, यानी जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग हाई एक्सप्लोसिव्स मिसाइल के तौर पर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इसे न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल की तरह भी उपयोग किया जा सके। पहले जब लिक्विड फ्यूल मिसाइल में ज्यादा सफलता नहीं मिली तो साइंटिस्ट्स ने इसे सॉलिड फ्यूल मिसाइल बनाने का सोचा। सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग कर इस मिसाइल को बनाया जाना था, यानी सॉलिड फ्यूल इस मिसाइल को आसानी से पावर दे सकेगा और यह मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच सकेगी। ऐसा कर साइंटिस्ट्स ये निश्चित करना चाहते थे कि जब भी जरूरत पड़े तो ये मिसाइल जल्द से जल्द तैयार रहे लॉन्च के लिए। सॉलिड फ्यूल को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना बड़ा ही आसान हो गया लिक्विड फ्यूल के मुकाबले, और सॉलिड फ्यूल पर मिसाइल पूरी तरह से निर्भर हो सकती थी। साथ ही साथ यह लक्ष्य रखा गया कि इस मिसाइल को ऐसा बनाया जाए जिसे हर तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके, यानी एक समुद्री जहाज से लेकर जमीन पर मिसाइल लॉन्च व्हीकल से भी बड़ी आसानी से फायर की जा सके। क्योंकि इस तरह की मिसाइल बनाने में हमारे देश के साइंटिस्ट्स को उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की जरूरत थी, मगर डेवलप्ड देशों ने भारत को यह सब टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण हमारे देश पर बहुत से सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाए गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर दिया। ये निर्णय लिया गया कि मिसाइल बनाने के लिए जो कुछ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की जरूरत है वह भारत में ही तैयार की जाए। ऐसा कर हमारे देश के साइंटिस्ट्स ने ना ही सिर्फ इंटरनेशनल चैलेंजेस का सामना किया, साथ ही साथ डिफेंस क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। इन जैसी और भी बहुत सी चुनौतियों को पार कर आखिर वह दिन आ ही गया जब पृथ्वी मिसाइल तैयार थी।
25 फरवरी 1988 को मिसाइल का सफल परीक्षण कर इसे सर्विस में लाया गया। भारत देश के डिफेंस को मजबूत करने के लिए हमारे पास अब मौजूद थी हमारी सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी। यह मिसाइल जमीन पर करीब 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की मार्ग शक्ति रखती थी। इसे जमीन से और नौसेना के समुद्री जहाजों से भी बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता था। साथ ही साथ इस मिसाइल में इतनी क्षमता थी कि बड़ी आसानी से हाई एक्सप्लोसिव्स को कैरी कर सके और साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी करने की क्षमता इसमें थी। हमारी पहली मिसाइल पृथ्वी ने देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया और साथ ही साथ आने वाली बहुत सी मिसाइल्स के निर्माण की मजबूत नींव रखी और फिर एक के बाद एक मिसाइल्स बनती चली गई। आज भारत के पास अपनी खुद की डिफेंस प्रणाली मौजूद है बड़े से बड़े देश को टक्कर देने के लिए। आज हमारे देश के वैज्ञानिक भारत को हर क्षेत्र में दूसरे बड़े देशों के बराबर खड़े होने में मदद कर रहे हैं और डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया है। आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।